हेलो बच्चों, एक बार आपका हमारे इस वीडियो में फिर स्वागत है। आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 10th में टॉपिक सिमिलर ट्रायंगल एक्सरसाइज नंबर 6.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करा रहा हूँ। इससे पहले वीडियोज़ में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखें ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC and DBC are the two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at the O, so that the area of triangle ABC and area of triangle DBC ratios equal to AO upon DO. ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर, और एक्सरसाइज है बच्चों 6.4। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो ये फिगर हमें गिवन है और ये यहाँ पर AB और ये CD और इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके डायगोनल्स एट द O पर। तो बच्चों सबसे पहले मैं गिवन लिखूंगा यहाँ पर। गिवन आप लिखेंगे ट्रायंगल, देखिए BC आर द सेम बेस सिंस BC आर द सेम बेस of triangle ABC and triangle DBC. If AD intersect BC at O, टू प्रूव में है बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल्स टू AO अपॉन DO। ये हमें प्रूव करना है भाई बच्चों। देखो ये बच्चों में यहाँ पर सबसे पहले मैं एक यहाँ पर एक तो ये जो ट्रायंगल है ये वाला AB O, मैं ऐसा करता हूँ बच्चों, मैं इस O से इस BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ और ऐसे ही मैं D से भी इस BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैं दोनों में यहाँ पर क्या करूँगा, AM और DN। देखिए यहाँ पर मैंने इससे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ बच्चों में, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AM, और ऐसे ही मैंने यहां से D से ये भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है भाई बच्चों, क्लियर हो गया होगा आपको यहां पर एक। तो मैंने यहां पर क्या किया है, कंस्ट्रक्शन देखो बेटा, कंस्ट्रक्शन में वी ड्रॉ AM perpendicular to BC and DN perpendicular to BC। क्लियर। अब मैं यहां पर इन दोनों ट्रायंगल्स को, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करूंगा। ये वाले दोनों ट्रायंगल्स, जब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, और देखो सिमिलर हो रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल, एक तो यहां पर 90 डिग्री एंगल हो गए, ये वाला 90 डिग्री हो गया, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो एंगल सिमिलरिटी से These two triangles are similar। तब हम क्या करेंगे बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनली होती हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करने वाले हैं। चलिए करते हैं यहां पर प्रूफ में बच्चों।
तो कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर हम? एक तो ट्रायंगल ले रहे हैं हम AOM और एक ट्रायंगल ले रहे हैं हम DON। इन ट्रायंगल AOM and triangle DON, in these two triangles angle AMO equals to angle, ये तो है AMO और ये हो गया DNO, each angle 90 डिग्री by construction, ठीक है भाई बच्चों। एंड ऑल्सो द एंगल, ये वर्टिकल ये पढ़ेंगे, एंगल AOM इक्वल्स टू एंगल DON, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो वी हैव ट्रायंगल AOM सिमिलर टू ट्रायंगल DON, और ये आ गया भाई बाय एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल सिमिलरिटी। अब यहां पे क्या करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनली। तो देखो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, जैसे यहां पर मैंने AM लिया है, इस AM के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है बच्चों, यहां पर AM का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? यहाँ पर DN है। और यहां पर इस वाली साइड अगर मैं लेता हूं, इसकी साइड AO और इसकी साइड DO, तो मैं लिख दूंगा यहां पर AM अपॉन DN, AM अपॉन DN इक्वल्स टू AO अपॉन DO। यहां पर लिखेंगे साइड्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनली, ठीक है। साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनली, ठीक है जी। कैसी साइड होंगी इसकी? प्रोपोर्शनली। साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। तो यहां पर ऐसा हो गया, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया भाई बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट, अब मैं यहां पर मिटा रहा हूं जरा इसको। मुझे फाइंड करना है इन दोनों ट्रायंगल का एरिया, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल का एरियाज का रेशियो फाइंड करूंगा। देखो यहां पर क्या करते हैं अब हम, देखो बेटा अगेन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ABC और DBC, ठीक है भाई बच्चों। मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स का एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया अगर मैं निकालूं यहां पर, तो बेस हो गया BC 1/2, बेस मल्टीप्लाई हाइट, सिमिलरली 1/2 DBC बेस BC और हाइट यहां पर हो गया DN, 1/2 से 1/2, BC से BC कैंसिल हो गया। स्टूडेंट AM अपॉन DN आ गया, और आप देखें AM अपॉन DN फर्स्ट इक्वेशन से किसके इक्वल है? AM अपॉन DN जो है इक्वल है AO अपॉन DO के इक्वल है, फ्रॉम फर्स्ट हैंस प्रूव्ड। हो गया साहब प्रूव, सबको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा, क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। है ना आसान क्वेश्चन, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट तो है ही है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसका 4th, क्वेश्चन नंबर 4th में देखिए यहां पर क्या है क्वेश्चन नंबर 4th में, इफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखो बच्चों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो वो एरिया कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। चलिए लेट अस कंसीडर, पहले तो यहाँ पर प्रूव करना है हमें, मैं लिख दूँ यहाँ पर प्रूव दैट, देखिए इफ, इसका जो स्टेटमेंट है, इफ द
एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स are equal that they are congruent, ठीक है भाई बच्चों। अब ये ट्रायंगल है, देखिए मैंने यहाँ पर टू ट्रायंगल्स लिए। लेट अस कंसीडर टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF। ये मैंने दो ट्रायंगल कंसीडर कर लिए स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बच्चों, जब ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर किए मैंने यहाँ पर, तो देखो इसमें क्या होगा। पहले तो गिवन लिखो, गिवन में ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये गिवन में आ गया भाई। और क्या कह रहा है, इफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ट्रायंगल तो सिमिलर है ही हैं, एंड इनका जो एरियाज हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये भी हमें इक्वल गिवन है। अब टू प्रूव में आएगा यहाँ पर, ये ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ये हमें प्रूव करना है बच्चों। तो अब देखो यहाँ पर कोई से भी टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, ये आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़े हैं सारी चीज़ें, कि व्हेन, तब उसमें अगर मान लीजिए उन ट्रायंगल्स की तीनों साइड इक्वल आ जाएं, या उनके तीनों एंगल यहाँ पर इक्वल आ जाएं, या दो साइड इक्वल आ जाएं और तीसरा एंगल इक्वल आ जाए, तब ये ट्रायंगल जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आता है यहाँ पर, प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ आपको क्या, देखो सिमिलर ट्रायंगल गिवन है, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये हमें गिवन है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल, areas of the two similar triangles is equals to the ratio of the square of their sides. So we have AB square और इसके corresponding साइड DE है, DE स्क्वायर इक्वल्स टू BC के corresponding साइड EF है, इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ये हो गया भाई थ्योरम के अकॉर्डिंग। जब अभी मैंने आपको थ्योरम इससे पहले वाले वीडियोज में मैंने आपको थ्योरम कराई है ऑलरेडी यहाँ पर। तो देखो बेटा यहाँ पर इन दोनों के एरियाज इक्वल हैं, यहाँ पर इक्वल गिवन है ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब दोनों एरियाज इक्वल होते हैं तो मैं देखो यहाँ पर एक लाइन बढ़ा देता हूँ यहीं पर ही, इन दोनों का चलिए यहाँ पर लिख दो, लिखो एरिया ABC के इक्वल इतना आ गया, तो मैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और इसके अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, इसकी जगह पर मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया, और ये आ गया है बच्चों AB अपॉन DE स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन EF स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन DF स्क्वायर। बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, इससे दोनों इक्वल हो गए यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो गया, ये 1 के इक्वल आ गया, 1/1। ये जो रेशियो आया वो किसके इक्वल आ गया, 1/1 के आ गया। चलिए मैं ऊपर से मिटा दूँ उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई क्या होता है इसके बाद, हैंस ये आ गया भाई 1/1 इक्वल्स टू AB अपॉन DE स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन EF स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन DF स्क्वायर।
सो वी हैव स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाएगा 1/1 इक्वल्स टू, स्क्वायर हट जाएगा चारों तरफ से, यहाँ से भी स्क्वायर हटेगा, यहाँ से भी, यहाँ सब जगह से, तो ये आ जाएगा BC अपॉन EF, AC अपॉन DF। तो बच्चों ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इससे क्या हुआ है, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं, तो AB इक्वल्स टू DE आ गया, और यहाँ से BC इक्वल्स टू EF आ गया, और ये आ गया AC इक्वल्स टू DF। नाउ इन टू ट्रायंगल्स, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में करता हूं यहाँ पर, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF वी हैव, इट इज गिव, अब ये भी आया AB इक्वल्स टू DE आ गया, BC इक्वल टू EF आ गया, AC इक्वल टू DF आ गया, तीनों साइड इक्वल आ गई। जब तीनों साइड इक्वल यहाँ पर आ गई हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई बच्चों, बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से, बाई SS कॉन्ग्रुएंस रूल से। आपने ऑलरेडी ये 9th क्लास में पढ़ा है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गई यहाँ पर, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर भाई बच्चों? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए बढ़ते हैं और आगे दूसरा क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में DEF आर द रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC एंड, देखिए कोई भी ट्रायंगल मैंने बनाया, लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगल ABC मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है इसके अकॉर्डिंग। अब ये कह रहा है कि DEF, D यहाँ पर है, इसका मिड पॉइंट है D, और इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है D तो है BC का, D पॉइंट जो है BC का है, और D इज द DE एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB BC। चलिए अब AB का ये है, और ये है E, और यहाँ पर है F, इसका मिड पॉइंट है ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अब क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द DEF एंड ट्रायंगल AB। DEF देखो ये बनेगा, ये बन गया जी DEF। इस ट्रायंगल का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल के साथ में फाइंड करना है हमें। तो आपको यहाँ पे पता हो कि सबसे पहले तो गिवन लिख दो। गिवन में देखिए, सिंस इफ DE एंड F आर द mid points of the sides of triangle, of the sides A, B, BC and AC respectively of triangle ABC। ये हमें स्टूडेंट यहाँ पर ये गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया बच्चों कि जो आपको ध्यान हो 9th क्लास में ही था, एक थ्योरम जो है, जब मिड पॉइंट जैसे यहाँ पर है, जब कोई लाइन मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है तो मिड पॉइंट थ्योरम थी, तब इसका ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये जो साइड होती है इसके पैरेलल भी होती है और इसके हाफ के इक्वल होती है। ऐसा था भाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्योंकि मिड पॉइंट्स हैं तो ये सभी के लिए यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, देयरफॉर देखिए DE इक्वल्स टू 1/2 AC, और ये किससे आया, बाई द मिड पॉइंट थ्योरम। व्हेन द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, इसको हम कह सकते हैं बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम।
ये होता है भाई बाई मिड पॉइंट थ्योरम। एंड और क्या आएगा, ये डी इक्वल टू इतना हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ई एफ ऐसे आ जाएगा, ई एफ किसके इक्वल आएगा, हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी। एंड अब डी एफ देखिए, एंड डी एफ इक्वल्स टू आ गया भाई हाफ ऑफ बी सी। तो इस तरह से यहाँ पर ये इक्वल आ गया भाई बच्चों। अब यहाँ पर इसको मैं, ये तीनों हमारे पास आए हैं, विच इम्प्लाइज, मैं यहाँ पर अगर बच्चों कुछ ऐसा लिखूँ, यहाँ पर देखिए डी ई अपॉन ए सी, इसको मैं यहाँ पर ले आऊँ, इसके अपॉन में इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। देखिए डी ई अपॉन ए सी, डी ई अपॉन ए सी इक्वल्स टू 1/2, और यह जाएगा ई एफ अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1/2 एंड डी एफ अपॉन बी सी इक्वल्स टू 1/2। तो आप देखें इससे एक रिलेशन जो आया है, ये तीनों ही जो है रेशियो 1/2 के इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि विच इम्प्लाइज डी ई अपॉन ए सी इक्वल्स टू ई एफ अपॉन ए बी इक्वल्स टू डी एफ अपॉन बी सी इक्वल्स टू 1/2। तीनों रेशियो यहाँ पर इक्वल आ गए भी बच्चों। जब ये तीनों रेशियो इक्वल आ गए ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ट्रायंगल हैं डी ई एफ ट्रायंगल जो है, क्योंकि ऊपर जो साइड आ रही है यहाँ पर न्यूमरेटर में वो इस ट्रायंगल डी ई एफ की हैं, जो डिनोमिनेटर में साइड हैं वो इस ट्रायंगल ए बी सी की हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं, विच इम्प्लाइज, क्योंकि तीनों का यहाँ पर तो ट्रायंगल आ गया डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, और इसे हम किससे कहेंगे, बाई एस 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 सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी ये इससे आया भाई एस सिमिलरिटी से। जब ये सिमिलर हो गए हैं दोनों, तब क्या होगा, इन दोनों के एरियाज का जो रेशियो है, क्योंकि हमें तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है ट्रायंगल का, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो अब क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं डी ई अपॉन यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग डी ई के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है यहाँ पर वो कितनी है, अगर मैं यहाँ लिखूँ डी ई के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो ये हो जाए डी ई के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर ए सी है, ठीक है जी, ए सी का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज, अब देखो डी ई अपॉन ए सी ये कितना है भाई 1/2 है। तो मैं यहाँ पर रखूँगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और ये हो जाएगा भाई बच्चों 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर आ गया 1/4, और ये रेशियो आ गया भाई 1:4। कितना रेशियो आ गया बच्चों, 1:4, और यही हमें यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है। तो लास्ट लाइन आप यहाँ पर, या मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख दूँ इसको, विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया बच्चों सबको एकदम बढ़िया से। तो ये जो मैंने आपको समझाया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया यहाँ पर। अब जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पर, अभी जैसे मैं थ्योरम कराई थी मैंने आपसे पहले वाले वीडियो में, तो उसमें सब में यही था, सब कुछ था। तो चलिए आज मैं आपको यहाँ तक मैंने क्वेश्चन नंबर 5 इसके करा दिए हैं। अभी इसके क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चों। तो आज मैं आपको यहाँ तक ही करा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और आपको इससे आगे का मैं अपने अगले वीडियो में कराऊंगा। तो आज के लिए ही इतना काफ़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।